Hello students, today we are going to discuss some question of previous year question paper or from previous year question paper. So now let's see first question. ठीक है, क्वेश्चन जो है ये लाइट चैप्टर से है. चैप्टर इज लाइट चैप्टर के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे गए हैं 5 मार्क्स में. ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कुछ. सो नाउ लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन द वॉल ऑफ अ स्कूल लैबोरेटरी बाय यूजिंग अ लेंस. मतलब एक स्टूडेंट स्कूल के लैबोरेटरी में, मतलब लैब में एक इमेज परफॉर्म करना चाहता है, एक इमेज बनाना चाहता है लैबोरेटरी के वॉल पे, उसके दीवार पे. फर्स्ट, विच टाइप ऑफ लेंस शुड बी यूज्ड एंड व्हाई. मतलब किस तरीके का लेंस उसे यूज करना चाहिए एंड क्यों. सेकेंड, एट व्हाट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एफ द लेंस शुड बी प्लेस्ड इन द कैंडल फ्लेम सो एज टू गेट फर्स्ट केस मैग्निफाइड एंड सेकेंड बी और डायमिनिस्ट इमेज रिस्पेक्टिबिलिटी ऑन द वॉल. एक मैग्निफाइड इमेज होना चाहिए, दूसरा बहुत ही स्मॉलर पॉइंट साइज का इमेज होना चाहिए. रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशंस ऑफ इमेज इन ईच केस. दोनों केस में हमें रे डायग्राम बनाना. तो रे डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैं आपको हर बार कहता हूं रे डायग्राम आप सीखिए, किस तरीके से रे डायग्राम बनाना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल आपके एग्जाम में रे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है. ठीक है, तो उसकी जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस कीजिए रे डायग्राम का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट है वो इमेज फॉर्म करना चाहता है बॉल पे. इट मींस लेट अस सपोज कि बॉल हमारा क्या स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे वो इमेज फॉर्म करना चाह रहा है. तो स्क्रीन पे इमेज हम ऑब्टेन कर रहे हैं कब, जब इमेज हमारा क्या होता है, रियल होता है. जब इमेज कैसा होगा, रियल होगा. रियल इमेज को ही हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं. अगर वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे. तो वॉल पे इमेज ऑब्टेन हो रहा है, इट मींस रियल इमेज होगा. और रियल इमेज हमेशा फॉर्म होता है कॉन्वेक्स लेंस से. जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है. लेकिन कॉन्केव लेंस जो है वो ओनली आपका वर्चुअल इमेज बनाता है. और वर्चुअल इमेज को कभी भी हम किसी भी स्क्रीन पे, ना ही किसी वॉल पे, ना ही कहीं पे भी हम उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, बस उसको हम फील कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है. सो नाउ इमेज शुड बी कॉन्वेक्स, लेंस should be convex lens because it form real and inverted image. लेंस शुड बी कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए क्योंकि इट फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड एंड रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन वॉल और स्क्रीन लिख सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया. सेकेंड है एट व्हाट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एफ ऑफ द लेंस शुड बी प्लेस्ड इन द कैंडल फ्लेम शो एज टू गेट अ मैग्निफाइड एंड अ डायमिनिस्ट इमेज. इसका ए पार्ट जो है मैग्निफाइड इमेज चाहिए. तो मैग्निफाइड इमेज के लिए आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहां होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u should be greater than f. या हम कह सकते हैं मैग्निफाइड इमेज अगर हमें चाहिए तो इमेज जो है या ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन should be placed
बिटवीन f एंड 2f, f1 एंड 2f1। ठीक, इमेज को कहाँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, f1 एंड 2f1 के बीच में, तो इमेज जो हमें कैसा मिलेगा, मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। सेकेंड इसका बी पार्ट है डायमिनिज्ड, मतलब पॉइंट साइज का इमेज बनना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। जो आपका इमेज है, ऑब्जेक्ट है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए, या हम कह सकते हैं इट्स प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, या बियॉन्ड 2f, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखना चाहिए, तब इमेज आपका बहुत ही पॉइंट साइज का बनेगा, छोटा बनेगा, डायमिनिज्ड बनेगा। एंड थर्ड केस में इसका इमेज जो बनना है उसका रे डायग्राम फॉर्म करना है। तो फर्स्ट केस में लेट अस सपोज वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस लाइक दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, एंड लेट अस सपोज दिस इज f1 एंड दिस इज 2f1। ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे रखा है, ठीक, एक रेज दे देंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शंस इट गोज थ्रू सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। एक रेज ले लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शंस ये हो जाएगा आपका, यहां बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ये 2f2 बड़ा बनेगा, एंड 2f के का जाएगा 2f2 के बियॉन्ड बनेगा, तो इमेज हमारा एनलार्ज बनेगा। ये फर्स्ट का डायग्राम हो गया। सेकंड का रे डायग्राम हो जाएगा आपका f1 and 2f1, f2 and this is 2f2. Clear? Let us suppose an object is placed at infinity. कहां पर है? इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है, तो यहां से 2 रेज लेते प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल 2 रेज लेंगे तो ये दोनों रेज कहां से जाएगा? प्रिंसिपल फोकस से। जब प्रिंसिपल फोकस से जाएगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो हमारा कहाँ बनेगा? वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। किस साइज का बनेगा? पॉइंट साइज का बनेगा, या डायमिनिज्ड हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। रे डायग्राम आपको बनाना आता है, 5 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है। तो इसलिए रे डायग्राम कंपलसरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम एंड लेंस फॉर्मूला एंड मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप करेंगे तो 5 मार्क्स आपके कंफर्म है, क्योंकि 5 मार्क्स से एक क्वेश्चन पक्का हर साल आपके एग्जाम में जरूर आता है। सो नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ प्रिंसिपल स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट या मिड पॉइंट ऑफ द लेंस, और ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी रेस पास होता है तो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाता है, तो ऐसे पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। डेफिनेशन सबको पता है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट, इसी का सेकंड पार्ट है, और डाइवर्जेंट लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बी प्लेस्ड शो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज ऑल्सो। देखो क्या कह रहे हैं कि एक हमारे पास डाइवर्जेंट लेंस है। डाइवर्जेंट लेंस मीन्स, कन्वर्जेंट लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस, डाइवर्जेंट लेंस मीन्स कॉनकेव लेंस। कैसा है? कॉनकेव लेंस है। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, देन फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कैसा लेंस है? डाइवर्जेंट मीन्स कॉनकेव लेंस। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो आपका नेगेटिव होता है, दैट इज -20। सुनो आगे क्वेश्चन में दे रखा है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट, मतलब किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करे, मतलब यू हमें फाइंड करना है। एंड हाइट ऑफ इमेज इज 4 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल center of the lens be placed so that its image is formed 10 centimeter away from the lens।
कह रहे कि इसका जो इमेजेस है वो 10 सेंटीमीटर अवे होगा, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखिए यहां पे कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में दो केसेस में इमेजेस बनते हैं और दोनों केसेस में इमेज फ्रंट ऑफ द लेंस बनता है। सो नाउ v इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका u, सॉरी v इज इक्वल टू u कह रहा हूं, नेगेटिव होगा, सॉरी v हमारा क्या जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, u फाइंड आउट करना है हमें और इसके बाद निकालना है फाइंड द साइज ऑफ इमेज ऑल्सो, इमेज की साइज भी हमें कैलकुलेट करना है। सुनो हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला, क्योंकि लेंस की बात है तो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, u को इधर भेज देते हैं तो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। सो ना माइनस 1/v, v माइनस का 10 है, माइनस ऊपर ले लिया, माइनस 1/f, 1 माइनस का 20 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1/10 प्लस 1/20। सो नाउ 20 इसका एलसीएम हो जाएगा तो 10 टू जा 20, 21 जा 20, डेट इज माइनस 1/20। तो यहां से आपका u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर, कितना जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। एंड साइज पूछा है तो साइज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे। सो नाउ मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू v अपॉन u। मैग्निफिकेशन में जो फॉर्मूला होता है v अपॉन u ये पॉजिटिव होता है, मिरर में माइनस v अपॉन u होता है, ठीक है, इधर रखना, मिरर में माइनस का होता है और लेंस में v अपॉन u प्लस का होता है। सो नाउ h डैश निकालना में, h डैश इज द हाइट ऑफ इमेज, h डैश means it is a height of image and height of image is equal to v upon u into h, v is what, v is equal to minus 10 by u is equal to minus 20 into h is equal to 4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो 2 सेंटीमीटर, तो मतलब इमेज की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब इमेज जो है इमेज जो बनेगा उसका नेचर जो होगा वो कैसा होगा, नेचर जो होगा वो वर्चुअल होगा, कैसा होगा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद कल स्टार्ट करते हैं हम न्यू चैप्टर, डेट इज कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डेट इज 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज कवर्ड बाय अ ब्लैक पेपर। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके हाफ पार्ट को क्या करा है कि एक ब्लैक पेपर से उसको कवर किया गया है। कैन सच अ इमेज प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब क्या कह रहे हैं, कह रहे कि इस लेंस से क्या हम इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा होगा। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए एक रे डायग्राम आपको फॉर्म करना है, ठीक। सेकेंड है, ऑफ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज। ये सेकेंड पार्ट दे रखा क्वेश्चन का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दे रखा हमारे पास। फर्स्ट पार्ट इज कह रहे कि एक कॉन्वेक्स लेंस है लाइक दिस, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन था एक इसका, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके हाफ पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया, ब्लैक पेपर से इसको कवर कर दिया। मतलब ऊपर वाला पार्ट रहेगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या रहेगा, ऊपर वाला पार्ट रहेगा। तो कह रहे कि इससे क्या इमेज फॉर्मेशन हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन आंसर फर्स्ट का होगा एस इमेज कैन फॉर्म
इमेज कैन फॉर्म बाय लेंस, लेंस से इमेज बन सकता है, लेकिन इमेज की जो ब्राइटनेस होगी वो कम होगी, क्योंकि कम लाइट पास होगा, इस लेंस से अब कम लाइट पास होगा, हाफ लाइट पास हो रहा है, जब हाफ लाइट पास होगा उससे रिफ्रैक्ट होगा, तो इट मींस इमेज जो बनेगा वो हमारा इमेज कैसा बनेगा, थोड़ा सा धुंधला बनेगा, मतलब उसमें ब्राइटनेस कम होगी। ठीक है, सेकंड केस में कह रहे हैं कि अगर इसे 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या होगा। ठीक, इसमें एक लाइन और आप ऐड कर सकते हैं, माय लेंस बट द इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस will be less, सुनो रे डायग्राम बनाते हैं। लेट अस सपोज ये इसका फोकस हो गया 10 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, इसी का रे डायग्राम बना देते हैं। एक रेज लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये मर जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, सेकंड प्रिंसिपल फोकस से, ये फर्स्ट फोकस हो गया, ये सेकंड, मतलब 2f1 हो गया। एक रेज लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, एक रेज ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, जब इन दोनों रेज को आगे मीट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, मीट करेगा। आप स्केल से बनाना, सही बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2f2, ये f2 हो गया। तो इमेज तो बनेगा, उतना ही बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा, सेम नेचर का होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसका ब्राइटनेस एंड इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ब्राइटनेस एंड इंटेंसिटी विल बी लेस। बहुत बढ़िया। सो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, सॉरी इमेज की पोजीशन बताना है, इमेज किस पोजीशन में है, यहां पे v कैलकुलेट करना है। u इज गिवन -30 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ इज गिवन f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। प्लस कर लेंगे क्योंकि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, सो नाउ लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, u को उठा के इधर भेज देंगे, देन 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। सो नाउ 1/f इज इक्वल टू 10 माइनस 1/30, देखिए माइनस और ये प्लस क्या जाएगा, माइनस एंड 30 एलसीएम हो जाएगा, 10 3 जा 30, 30 1 जा 30, देन 2/30 डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1/15। तो यहां से v बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। कहाँ बनेगा, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट, a 4 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 20 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and size of फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, हाँ डिस्टेंस वगैरह सब। देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। सुनो, सेकेंड पार्ट में दे रखा हमारे पास, गिवन एज फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है तो 20 सेंटीमीटर माइनस में। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज u इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर, प्लस का होगा, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ प्लस का होता है, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर। देन सबसे पहले इमेज की पोजीशन बताना है, इमेज कहां बनेगा, तो लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं यहां पे, लेंस फॉर्मूला दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v निकालना, u को इधर भेज देते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, तो 1/20 माइनस 1/15, माइनस 1/15। देखिए एलसीएम हो जाएगा 30 नहीं 60, कितना आएगा 60, 20 3 जा 60, 15 4 जा 60, तो माइनस 1/60, देन v इज इक्वल टू माइनस 60, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
माइनस का 60, मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। क्या बनेगा? फ्रंट ऑफ द लेंस, मिरर कह रहा हूँ, लेंस है ना इसमें, तो लेंस बनेगा, लेंस के फ्रंट पे बनेगा इमेज। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज नेगेटिव। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू, लेंस है प्लस का होगा, देन एच डैश इज इक्वल टू वी अपॉन यू इंटू एच, वी इज वॉट? वी का मतलब है और इमेज की डिस्टेंस दैट इज 60, यू इज माइनस का 15 एंड एच इज 4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 जा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी साइज हो गया 16 सेंटीमीटर। नेचर कैसा है? नेचर इज वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल होगा तो वर्चुअल के साथ इमेज कैसा होगा? इरेक्ट होगा, एंड एनलार्ज, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होगा? ये एनलार्ज होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इसके सेकंड पार्ट का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।